तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इस मोशन को और इस ग्लास इफेक्ट को बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आएंगे एडिट पेज पे आने के बाद हम ऐसा लेंगे एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन और इसके टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। फिर हम आएंगे फ्यूजन टैब पे, ऐसा ले लेंगे एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को कर देंगे मीडिया आउट से कनेक्ट। मीडिया आउट से कनेक्ट करने के बाद अल्फा को एकदम डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज करने के बाद हम लेंगे एक मर्ज नोड और इस मर्ज नोड पे हमारा जो है ये फोटो है इसे आके अटैच कर देंगे और इसके बाद इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए आएंगे मर्ज पे और साइज से इसको इंक्रीज कर देंगे। इतना होने के बाद हम लेंगे दो और मर्ज। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक डिस्प्लेस नोड। इसके लिए हम डालेंगे शिफ्ट प्लस प्लेस और यहाँ से लेंगे डिस्प्लेस और इस डिस्प्लेस नोड को इस मर्ज से कनेक्ट करेंगे और फिर हम लेंगे एक रेक्टेंगल नोड और इस रेक्टेंगल के ग्रीन हिस्से को कनेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए ब्लू हिस्सा कनेक्ट हो गया, इससे ग्लास इफेक्ट नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंगे, येलो लेके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ग्रीन बच रहा है तो हम यहाँ से लेके इसे ग्रीन पे छोड़ देंगे। तो ये ग्रीन पे कनेक्ट हो गया और ब्लू को हम यहाँ से हटा देंगे। इसका भी ग्रीन कनेक्ट होना चाहिए और इसका भी ग्रीन। तो इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल पे आएंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे। मैं इसके विड्थ को और हाइट को थोड़ा इंक्रीज करूंगा और यहाँ से इसके कॉर्नर रेडियस को हल्का से इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा डिस्प्लेस नोड पे। डिस्प्लेस नोड पे आने के बाद ऑफसेट को आपको कर देना है -1 और उसके बाद आपको रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ को कर देना है -4। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको स्पीड को हल्का से इंक्रीज करना है और अभी देख सकते हैं हमारा इमेज जो है वो उल्टा हो चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल से एक लाइन लेंगे और इसे इस मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमारा ये फोटो ठीक हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक ग्लास इफेक्ट बन चुका है। तो अभी हम इसे लिक्विड ग्लास बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे डिस्प्लेस पे, आने के बाद इसके लाइट पावर को, लाइट एंगल को और इसके पिच को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा लिक्विड ग्लास इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इस पूरे नोट को कॉपी कर लेंगे। एक बार कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इससे हम एक छोटा इस जगह पे बॉक्स बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा लिक्विड ग्लास इफेक्ट है वो पहले वाले के साथ मर्ज हो चुका है, उसे हम अलग करेंगे। विड्थ को और हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे और इसके कॉर्नर रेडियस को इंक्रीज कर देंगे। तो इतना काफी है। तो इतना हो चुका है। अभी इतना होने के बाद मैं यहाँ पे एक काम क्या करता हूँ, इन सबको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ये हमारा ज्यादा जगह न लगे, क्योंकि ये इफेक्ट तो हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे पॉलीगॉन। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मर्ज नोड को लेने के बाद यहाँ से लेंगे हम एक पॉलीगॉन नोड और इस पॉलीगॉन को लेने के बाद आपको ऐसे सिर्फ सीधा 2 लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, बस। तो ये हमारा एक लाइन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक बैकग्राउंड नोड ताकि इसका कलर दिखे। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड ले लेंगे और इस पॉलीगॉन को करेंगे बैकग्राउंड से कनेक्ट और इस बैकग्राउंड को करेंगे मर्ज से कनेक्ट। मर्ज से कनेक्ट करने के बाद हम फिर से आएंगे पॉलीगॉन पे, ऐसे सॉलिड को करेंगे अनचेक और बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। फिर से हम आएंगे बैकग्राउंड पे और इसके कलर को आप जैसे चाहे ऐसे रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके बैकग्राउंड को अभी मैं ग्रेडियंट पे कर लूंगा। ग्रेडियंट पे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन इधर बना है और एक लाइन इधर, तो इसको हम सीधा कर देंगे। अब हम ऐसे कलर लेंगे। तो मैं दिखाना चाहता हूँ ये ग्रो हुआ है धीरे धीरे, मतलब ये रेड से ब्लू की तरफ गया है। तो मैं यहाँ पे लूंगा रेड लेने के बाद यहाँ पे व्हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। इतना डीप होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन को फिर से करेंगे कॉपी। मैं यहाँ पे 4 लाइन बनाऊंगा। तो एक लाइन हमारा बन चुका है। अभी हमें 3 और लाइन बनाना है। तो इसके लिए मैं इसे 3 बार पेस्ट करूंगा जस्ट। तो ये 3 बार पेस्ट हो चुका है। तो अभी हम इन तीनों को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 लाइन बन चुका है। ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये इसके ऊपर है। अभी हम क्या करेंगे, इस मर्ज पे आएंगे, आके सिर्फ आपको इसके सेंटर को कंट्रोल करना है। अगर आप वाई को कंट्रोल करोगे तो फिर ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमें ये एक लेवल में चाहिए, तो समान चाहिए। तो इसके लिए हम सिर्फ सेंटर को कंट्रोल करेंगे और इसे यहाँ से निकाल लाएंगे। ऐसा हम सभी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 लाइन बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इन सबके कलर को चेंज करूंगा। मैं दिखाना चाहता हूँ रेड से ये ब्लू हुआ, तो इसको मैं और हल्का रेडिश करूंगा और इसके बाद मैं हल्का ब्लूइश और इसे पूरा ब्लू कर दूंगा। तो आऊंगा बैकग्राउंड में और ऐसे कलर से जस्ट मैं कलर चूज कर लूंगा। तो मैं आऊंगा बैकग्राउंड में और इसे हल्का रेडिश दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो इस लाइन है इसे पास ले आऊंगा तो ये हल्का रेडिश हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब आऊंगा मैं इस बैकग्राउंड पे और यहाँ पे आके यहाँ से इसके कलर को कर लूंगा ब्लू। तो ये हो गया हल्का ब्लू। फिर मैं आऊंगा इस बैकग्राउंड पे और यहाँ पे आके इसे पूरा ब्लू कर लूंगा। ब्लू करने के बाद इस लाइन को जो है इसे हम ले जाएंगे पास पे और इस लाइन को हम ले जाएंगे दूर में। तो ये ज्यादा ब्लू करूंगा, इस लाइन को इंक्रीज करूंगा। तो सबसे पहले आऊंगा इस पॉलीगॉन पे, इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अब मैं आऊंगा इस पॉलीगॉन पे और इसके इस लाइन को मैं कर दूंगा बड़ा। फिर मैं आऊंगा इस पॉलीगॉन पे और इसके इस लाइन को मैं कर दूंगा इंक्रीज और इसके बाद के पॉलीगॉन पे आएंगे और इसे और इंक्रीज कर दूंगा और इसके बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा सा ये अच्छा दिख रहा है। और अभी हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के लिए हमारा जगह छोटा पड़ रहा है, तो इसके लिए हम आएंगे इसे ग्रुप 1 में रेक्टेंगल बना के इससे थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। हाइट को हल्का इंक्रीज और वेट को भी हल्का इंक्रीज कर लेंगे। अभी हम इस जगह पे एक सर्कल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं लूंगा एक और मर्ज नोड और इस मर्ज के साथ अब हम इस बार कनेक्ट करेंगे एलिप्स को कनेक्ट करने के बाद हम लेंगे एक बैकग्राउंड नोड और इस एलिप्स को बैकग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और इस बैकग्राउंड को करेंगे
मर्ज से कनेक्ट। अभी हमारा एक सर्कल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एलिप्स में आएंगे, इंस्पेक्टर पे आएंगे, आने के बाद इसके विड्थ और हाइट को 0.1 कर देंगे। अब ये 0.5 है तो ये ऐसे करेंगे 0.1, इसे भी करेंगे 0.1। तो इससे देख सकते हैं हमारा एक सर्कल बन चुका है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसके सॉलिड को अनचेक करेंगे और इसके बॉर्डर विड्थ को हल्का सा इंक्रीज करेंगे, कुछ इतना। और इतना होने के बाद मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये एक सर्कल है और इसके पास से एक ब्लू लाइन गुजर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर को मैं कर दूंगा व्हाइट, कलर पे आके इसे हल्का व्हाइट कर दूंगा। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस नोट को करूँगा कॉपी करने के बाद इसे साइड में आके पेस्ट कर दूंगा। तो इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसको करूँगा इससे कनेक्ट और इसे कर दूंगा इससे कनेक्ट। अभी हमारा एक और सर्कल बन चुका है, लेकिन मैं इसे ब्लू दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पाऊंगा बैकग्राउंड पे, ऐसे करूँगा सॉलिड से ग्रेडियंट और इस लाइन को हम इस बार एडजस्ट कर लेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, इसके कलर को मैं चूज कर लूँगा ब्लू, और इसके कलर को ब्लू करने के बाद मैं फिर से आऊँगा एलिप्स पे। इसे मैं 75% दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लेंथ को हल्का सा डिक्रीज करूँगा और इसके एंगल को हल्का सा रोटेट कर दूंगा ताकि लगे कि ये इस जगह से घूम के यहाँ तक आया है। इसके एंगल को हल्का सा रोटेट कर देंगे, कुछ इतना। तो ये परफेक्ट है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 75%। तो हम लेंगे, अब लेंगे एक और मर्ज नोड लेने के बाद यहाँ पे लेंगे एक टेक्स्ट नोड और इस टेक्स्ट को करेंगे मर्ज से कनेक्ट। टेक्स्ट को मर्ज से कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे आएंगे एडिट कंट्रोल। एडिट कंट्रोल करने के बाद नेम पे हम यहाँ पे रख देंगे ABC। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है 0 to 75% ये एनिमेट होगा। और इसके बाद ID पे आएंगे, ID पे यहाँ पे टेक्स्ट को काट के हम रख देंगे ABC और फिर इस नेम को भी कर देंगे ABC। तो इतना के बाद अब हमें टाइप क्या चाहिए, हमें टाइप चाहिए नंबर। तो यहाँ पे नंबर ही सिलेक्ट है, ये ठीक है। फिर हम आएंगे पेज पे यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट पेज, क्योंकि हमारा ये काम जो है ये टेक्स्ट पेज पे हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट 1। और उसके बाद हम आएंगे डिफॉल्ट पे होगा ये 0 और रेंज होगा 0 to 1 है यहाँ पे। तो हमें चाहिए 0 to 75, हम यहाँ पे लिख देंगे 75। और फिर हम आएंगे स्प्लाइन पे, स्प्लाइन को यहाँ से कर देंगे स्मूथ। फुट कंट्रोल पे आके हम कर देंगे इसे स्लाइडर कंट्रोल, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लाइडर चाहिए ये राइट हैंड जैसा। इतना होने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है स्लाइडर आ चुका है, 0 to 75% जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कुछ नहीं शो कर रहा है। तो इसे लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट वाले बॉक्स पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और ऐसा आएंगे एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट आ चुका है। ये हमारा कितना है, टेक्स्ट 1। तो यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट 1, उसको कर देंगे एक डॉट देने के बाद ये जो हमारा नेम है इसे दे देंगे ABC। और इतना करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 आ चुका है। और अब हम इसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये 75% जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे परसेंटेज भी चाहिए। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे डबल डॉट और फिर हम यहाँ पे लेंगे इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे हम जिस भी आइकन को ऐड करना चाहता है उसे ऐड करेंगे। तो मुझे परसेंटेज चाहिए, मैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करूंगा। करने के बाद मैं यहाँ पे इसे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करूंगा। करने के बाद जैसे एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज आ चुका है। और इसका साइज कम करेंगे हल्का सा डिक्रीज, ताकि ये इस बॉक्स में फिट हो जाए। बस अभी हम इसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये 0% से 75 तक जाएगा। तो इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव। तो उसके लिए हम लेंगे एक और मर्ज नोड और यहाँ पे लेंगे एक और टेक्स्ट नोड और इस टेक्स्ट को करेंगे इस मर्ज से कनेक्ट। हम आएंगे इंस्पेक्टर पे, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव और इसके साइज को हम करेंगे डिक्रीज और इस बॉक्स पे कर देंगे इसे फिट। और इसके ब्लेंड पे आएंगे, अब हम आएंगे मर्ज पे और इसके ब्लेंड को हम डिक्रीज करेंगे हल्का सा। और ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आप सेकंड इलिप्स पे आएंगे, हम इसका मर्ज को भी इसे यहाँ पे ब्लेंड को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे तो ये और अच्छा दिखेगा। बस इतना होने के बाद अभी हमारा ये कुछ ऐसा बन चुका है। अभी हमें बस इसे एनिमेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव का ई जरा ऐसा बाहर आ रहा है, तो इसे हम फिक्स कर लेंगे। और ये ग्लास इफेक्ट जो ज्यादा ही कुछ मतलब ऐसा बन रहा है, पानी ज्यादा हो गया है, तो इसे हम कम करेंगे। इसके लिए हम आएंगे फिर से फ्यूजन टैब पे। तो इसके स्पीड को जैसे डिक्रीज करोगे तो ये अच्छा दिखने लगेगा। हम आएंगे ग्रुप 1 पे और इसके भी डिस्प्लेस को हम हल्का सा डिक्रीज कर देंगे। हाँ, इतना काफी है, तो ये और अच्छा दिखने लगेगा। अभी हम इस एक्टिव को करेंगे बॉक्स में फिट। हाँ, तो ये अभी परफेक्ट है। अब हम इन सबको एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे फ्यूजन टैब पे, फिर यहाँ पे 0 फ्रेम पे लगाऊंगा की फ्रेम। ग्रुप 1 पे आके रेक्टेंगल पे आऊँगा, यहाँ पे विड्थ पे हाइट पे की फ्रेम लगाऊंगा। फिर आऊँगा मैं 10 फ्रेम पे। 10 फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे विड्थ पे और हाइट पे की फ्रेम लगाऊंगा। और फिर मैं आऊँगा 20 फ्रेम पे और यहाँ पे विड्थ पे और हाइट पे की फ्रेम लगाऊंगा। फिर मैं आऊँगा 0 फ्रेम पे और इसको विड्थ को और हाइट को बिल्कुल डिक्रीज कर दूंगा। फिर मैं आऊँगा 10 फ्रेम पे और इसको विड्थ को और हाइट को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, ताकि एक बाउंसिंग एनिमेशन बन जाए और फिर तो ये ठीक हो जाएगा। तो अभी आप एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा इसका। तो ये जो ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 फ्रेम पे आएंगे। 10 फ्रेम पे हम एक और की फ्रेम लगाएंगे और इसे छोटा कर देंगे, तभी शायद ये अच्छा दिखे। तो इतना होने का 20 फ्रेम पे रेडी हो रहा है। तो अभी हम इस एक्टिव बटन को एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए हम आएंगे ग्रुप 2 पे, यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक। फिर आएंगे हम रेक्टेंगल पे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे विड्थ पर हाइट पे की फ्रेम। और फिर मैं आऊँगा 26 फ्रेम पे, यहाँ पे लगाऊंगा विड्थ पर हाइट पे की फ्रेम और पहले वाले फ्रेम पे जाके इसे कर देंगे 0। तो फिर हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा।
जैसे ही यहाँ पे ये बनकर रेडी होता है तो वैसे मैं यहाँ पे एक्टिव लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं करूँगा टेक्स्ट 2 पे आऊँगा, इंस्पेक्टर ओपन करूँगा, यहाँ पे राइट ऑन को कर दूंगा, एक लगाऊंगा की फ्रेम राइट ऑन पे, फिर आएंगे हम 31 फ्रेम पे, यहाँ पे लगाएंगे एक और की फ्रेम। उसके बाद हम पहले वाले फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे राइट ऑन को कर देंगे बिल्कुल 0। तो अभी हम इन सबको एनिमेट करेंगे। तो इसके लिए मैं आऊँगा पॉलीगॉन पे, मैं इसके लेंथ पे लगाऊंगा यहाँ पे की फ्रेम, फिर मैं आऊँगा 32 फ्रेम पे आऊँगा, 30 फ्रेम पे इसके लेंथ पे लगाऊंगा एक और की फ्रेम, और इसके फर्स्ट पहले पे आके इसे कर दूंगा लेंथ को 0। तो मैं सभी पे ऐसा कर लूंगा। फिर मैं आऊँगा इस पॉलीगॉन पे, यहाँ पे लगाऊंगा एक की फ्रेम 27 फ्रेम पे, और यहाँ पे फिर से मैं आऊँगा 32 फ्रेम पे, लेंथ पे एक की फ्रेम, और पहले वाले फ्रेम पे जाके इसे 0। तो अभी हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। अभी हमें इस सर्कल को भी एनिमेट करना है, तो इसके लिए हम आएंगे फिर से फ्यूजन टैब पे। सर्कल को एनिमेट करने के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे एलिप्स पे आके लेंथ लगाऊंगा यहाँ पे एक की फ्रेम। तो हमारा ये एनिमेशन कंप्लीट होता है 35 फ्रेम पे। तो 35 फ्रेम पे मैं यहाँ पे लेंथ लगाऊंगा एक की फ्रेम, फिर मैं आऊँगा यहाँ पे 40 फ्रेम पे और यहाँ पे लेंथ लगाऊंगा एक और की फ्रेम, और पहले वाले फ्रेम पे जाके इसे मैं कर दूंगा 0 करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट ऑन पे, और टेक्स्ट ऑन पे आने के बाद ABC पे हम लाएंगे की फ्रेम, फिर 40 फ्रेम पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा और इसे यहाँ पे फुल कर दूंगा। तो इतना होने के बाद अभी हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा बना है। लेकिन अभी आप एक चीज़ देख सकते हैं, अभी जो हमारा 0 फ्रेम पे भी ये 3 डॉट और ये सर्कल पूरा दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आऊँगा फिर से आऊँगा इस फ्रेम पे आऊँगा, और ये ग्लास इफेक्ट हमारा बनकर रेडी होता है कुछ 20 फ्रेम पे, और मैं आऊँगा फिर आऊँगा 30 फ्रेम पे। 30 फ्रेम पे आने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक की फ्रेम ब्लेंड पे, और फिर मैं आऊँगा 28 फ्रेम पे। 28 फ्रेम पे आने के बाद ब्लेंड पे लगाऊंगा एक और की फ्रेम और इसे कर दूंगा बिल्कुल डिक्रीज। और ये सेम चीज़ हम इस मर्ज के साथ भी करेंगे। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद इसे कर दूंगा ब्लेंड पे लाऊंगा एक की फ्रेम, फिर मैं आऊँगा 30 फ्रेम पे और यहाँ पे ब्लेंड पे एक की फ्रेम लगा, तो मैं यहाँ पे पहले फ्रेम पे आके इसे कर दूंगा 0। इनको एनिमेट करेंगे इन लाइन को। तो मैं इसके लिए आऊँगा पॉलीगॉन पे, इस मर्ज पे आऊँगा, तो हमें यहाँ पे लाइन चाहिए, ठीक है। ये हमारा 26 फ्रेम, तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे ब्लेंड पे लगाऊंगा एक की फ्रेम, और उसके बाद मैं आऊँगा 27 फ्रेम पे और यहाँ पे लगाऊंगा एक और की फ्रेम ब्लेंड पे, और पहले वाले फ्रेम पे जाके इसे 0। तो अभी मैं इन दोनों को एनिमेट करूंगा। तो इसके लिए मैं फिर से आऊँगा 26 फ्रेम पे, यहाँ पे ब्लेंड पे लगाऊंगा एक की फ्रेम, और फिर मैं आऊँगा 28 फ्रेम पे, यहाँ पे ब्लेंड पे लगाऊंगा एक की फ्रेम और पहले वाले फ्रेम पे जाके इसे 0, और इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इतना होने के बाद अब देख सकते हैं हमारा ये 0 जो है ये दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा फिर से 26 फ्रेम पे और यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट ऑन पे। तो टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट पे आके इसका साइज को मैं कर दूंगा, साइज पे लगाऊंगा की फ्रेम 26 पे, फिर मैं आऊँगा 28 पे, फिर मैं आऊँगा 26 पे की फ्रेम लगाने के बाद हम आएंगे 27 पे, यहाँ पे साइज पे की फ्रेम पहले वाले फ्रेम पे आके इसे कर देंगे हम 0। तो अभी हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। और इसको चाहे तो आप अपने हिसाब से स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे स्लो करना है तो स्लो करने के लिए आपको बस इसके की फ्रेम्स को थोड़ा दूर दूर लगाना है।